हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं एसएसटी में, जो कि है द फर्स्ट सीरीज़। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन था, वो सब क्या था और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, बाई 8000 BC, 8000 यानी 8000 BC के आसपास बहुत सारे जो पीपल थे वो छोटे छोटे गाँव में रहना स्टार्ट करने लगे। ठीक है, वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, वे लोग जो है क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, यानी क्रॉप्स उगाते थे और डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स और यहाँ जानवर्स को पालते थे। ठीक है, तो ये सब वो लोग करते थे। उसके बाद क्या था, आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज ऑल्सो डेवलप। उन लोग के अंदर में लिखने की जो कला है वो भी उन लोग के अंदर डेवलप हुआ, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा लिखना भी उस समय स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन, इट इज़ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन क्या है, ये एक लेवल है डेवलपमेंट का, यानी एक बोल सकते हैं सीढ़ी है डेवलपमेंट का, विकास करने का, जिसमें कि पीपल लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर और पीसफुली यानी शांति से रहते हैं, एक कम्युनिटी बना के। ठीक है, तो सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन एक डेवलपमेंट का लेवल है जिसमें लोग पीसफुली कम्युनिटी बना के रहते हैं शांति से। उसके बाद फिर क्या है, पीपल स्पेशलाइज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब पीपल लोग जो है वो अलग अलग ऑक्यूपेशन, वो लोग का था, अलग अलग काम करते थे। कुछ कुछ लोग जो थे वो स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, लैंग्वेज का यूज़ करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी बातचीत करने के लिए स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का वो लोग यूज़ करते थे। सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। ये जो सिविलाइजेशन है ये कहाँ डेवलप हुआ था, यानी ये बसा कहाँ था, तो ये बैंक्स ऑफ रिवर। ये बैंक मतलब वो बैंक नहीं है जिसमें आप लोग पैसा जमा करते हो, ये जो है बैंक का मतलब यहाँ पर किनारा होता है। तो ये नदी के किनारे में सिविलाइजेशन जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, इसी के लिए इसको हम लोग रिवर वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, रिवर वैली सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि नदी के पास डेवलप हुआ है। हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद। इट इज़ डेवलप्ड बिटवीन 2500 BC एंड 1500 BC। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये 2500 से लेके 1500 BC के आसपास ये डेवलप हुआ था। ये सिविलाइजेशन जो है सेम टाइम पे एग्जिस्ट करता है जब इजिप्ट में सिविलाइजेशन था, जब मेसोपोटामिया में था और जब चाइना में। तो ये तीनों जगह जब सिविलाइजेशन था तो यहाँ पर इंडिया में भी हम लोग का सिविलाइजेशन था। बेसिकली उस समय हम लोग इंडिया नहीं बोलते थे क्योंकि इंडिया नाम का उस समय कोई कंट्री नहीं था। ठीक है, इट वॉज ए ब्रोंज एज। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये कौन सा एज था, ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था। ठीक है, इसको हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था 3300 BC के आसपास। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये डेवलप कहाँ हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि ये नदी के आसपास डेवलप हुआ था, तो कौन सी नदी, तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इंडस और सरस्वती रिवर में के किनारे में डेवलप हुआ था। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा था, बिकॉज ऑफ वास्ट एक्सपेंस, बहुत बड़ा होने के कारण स्कॉलर्स जो है वो इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो ओल्ड रूइंस ऑफ हड़प्पा है, यानी हड़प्पा का जो खोज है, डिस्कवर्ड इन एक्सकवेशन। ये जो हड़प्पा है इसका खोज कहाँ हुआ था, ये खुदाई करते समय पाया गया था। और इसको किसने ढूंढा था, राय बहादुर दयाराम साहिनी ने। ठीक है, दयाराम साहिनी जी ने ये हड़प्पा को ढूंढा था। कब ढूंढा था, तो 1921 में ढूंढा था। उसके बाद हमारे पास दूसरा है मोहनजोदारो। ये मोहनजोदारो का खोज कब हुआ था, तो मोहनजोदारो जो है इसका खोज रखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 से लेकर 1923 के बीच में। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन है ये 5000 साल पहले डेवलप हुआ था। ये जो है अभी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल है कि उस समय कैसे सिविलाइजेशन लोग जो है वो कैसे रहते थे, वो लोग कितने एडवांस थे, उन लोगों के पास कितना एडवांस फीचर था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो डिस्कवर्ड नियर इंडस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये दोनों एक ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब जो हड़प्पा है ये सिटी का नाम है, मोहनजोदारो ये भी सिटी का नाम है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में खोजा गया था। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा मोहनजोदारो ये लिखा हुआ है डिस्कवर्ड नियर इंडस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज, यानी ये इंडस नदी के सामने ये खोजा गया था और उसी के ट्रिब्यूटरीज के सामने। इसी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। ये मोहनजोदारो क्या है, मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको कहाँ खोजा गया था, तो ये जो है एक्सकेवेटेड फ्रॉम लरखाना डिस्ट्रिक्ट। ये जो हड़प्पा मोहनजोदारो सिटीज़ जो साइट सब है ये सब कहाँ से पाया गया था, तो ये जो है खुदाई करते समय मिला था लरखाना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सिंध में है, अभी पाकिस्तान, करंटली अभी वो पाकिस्तान में है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारा दूसरा टॉपिक है इंडस वैली साइट्स अदर देन दी हड़प्पन मोहनजोदारो। अब हमारे पास और क्या क्या साइट्स पाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा और मोहनजोदारो को छोड़ दिया, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो तो साइट था ही था, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे साइट्स मिले थे, जैसे कि लोथाल जो कि गुजरात में मिला था, कालीबागान जो कि राजस्थान में मिला था, रोपार जो कि पंजाब में मिला था, आलमगीरपुर यूपी में, सुरकोटाडा जिसको गुजरात में पाया गया था, बनवाली हरियाणा में, उसी तरह राखीगढ़ी हरियाणा में और ढोलावीरा गुजरात में, और उसी तरह जो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में ढूंढा गया था। ठीक है, तो ये सब सारी साइट्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जो हड़प्पन और मोहनजोदारो के अलावा भी पाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि ये जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसका फीचर्स क्या क्या है, कि इसमें ऐसा क्या खास था, इसमें खास चीज़ क्या की थी।
तो इसमें खास चीज़ें क्या थी, सबसे पहले इसमें प्लान सिटीज़ था, जो सिटीज़ था वो बिल्कुल प्लान था, उसका ड्रेनेज सिस्टम जो था वहाँ का बहुत अच्छा था। उस समय सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, उस समय का सोसाइटी कैसा था, ऑक्यूपेशन कैसा था और रिलीजन कैसा था, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टाउन प्लानिंग, वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसे किया जाता था, यानी कि वहाँ जो शहर है, वो शहर जो है वो प्लानिंग से बनता था। द मेन स्ट्रीट्स वर डिजाइन्ड पैरेलल टू ईच अदर, वहाँ का जो मेन स्ट्रीट्स यानी जो चौराहा होता है, गली जो रास्ता होता है, वो पैरेलल बनाया गया था। एंड वर 30 फीट वाइड, और ये कैसा था, 30 फीट वाइड था, ये ऐसे बना हुआ था। तो ये एक स्ट्रीट हो गया, ये दूसरा स्ट्रीट हो गया, उसी तरह ये तीसरा और ये चौथा। तो ये सब आप देख सकते हो, जो कि सबके पैरेलल में, इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये है, ठीक है। तो इसी तरह का ये जो है यहाँ से यहाँ का, यानी एक स्ट्रीट का जो चौड़ाई था वो 30 फीट था, यानी 30 फीट के बराबर था, 30 फीट चौड़ा था ये रास्ता, ठीक है। और क्या था और देखते हैं, मेन स्ट्रीट्स कर्व्ड अराउंड कॉर्नर्स, जो मेन स्ट्रीट था वो कॉर्नर से थोड़ा कर्व था, यानी ये जो यहाँ पर है यहाँ से थोड़ा कर्व टाइप का बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर एक बीच में पिलर टाइप का बना हुआ था, जिससे कि लोग जो है अगर किसी को घूमना रहता था तो वो यहाँ से ऐसे घूम के इधर जा सकते थे। जैसे कि अभी हम लोग को मिलते हैं ना चौक में जो मिलते हैं, अगर हम लोग को इधर जाना रहता है तो हम लोग इधर से मुड़ के इधर जाते हैं, और अगर इधर आना रहता है उधर से तो इधर से घूम के इधर आते हैं। तो इसी टाइप का उसमें भी सिस्टम था, ताकि जब राजा महाराजा का जब सवारी आए, जब वो लोग जाए तो वो लोग को जो है जाने में रास्ता छोटा ना पड़े। और क्या था इसमें, मोस्ट स्ट्रीट्स वर पेव्ड विथ फायर बर्न्ड ब्रिक्स, उसमें ज़्यादातर जो स्ट्रीट था यानी जो गली मोहल्ले के जो रास्ते थे वो पक्का था, यानी वो पक्का ईंटा से बना हुआ था। पहले ईंटा सबको जलाया जाता था, उसके बाद उससे वो लोग को बनता था, ठीक है। उसके बाद हाउसेस वर बिल्ड ऑन बोथ साइडेड, जो हाउसेस यानी जो घर थे वो इस रास्ते के दोनों साइड बना हुआ था, इधर भी घर है, इस साइड भी घर होता था, ये इधर घर, ये इधर घर, तो अपोजिट साइड में घर होते थे, ठीक है। तो उसी टाइप का अभी हम लोग पढ़ते हैं, सिटी पढ़ते हैं अभी। जो वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटी जो है वो दो टाइप्स के सिटी थे, एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। सिटाडेल को हम लोग अपर टाउन भी बोलते हैं क्योंकि अपर साइड में बना होता था, और जो लोअर टाउन है ये थोड़े डाउन साइड में बना हुआ था, इसीलिए इसको लोअर टाउन बोलते हैं। सिटाडेल जो अपर टाउन है ये इसको हम लोग क्यों बनाए थे, इसका क्या फ़ायदा है, तो बिल्ड टू प्रोटेक्ट एरियाज फ्रॉम फ्लड, एरिया को बाढ़ से बचाने के लिए ये अपर एरियाज में बनाया जाता था, ताकि जो है अगर बाढ़ के समय आए, बाढ़ आ जाता है तो आदमी लोग जो है वो लोअर टाउन से अपर टाउन शिफ्ट हो जाएगा, ताकि वो लोग को बाढ़ से कम नुकसान हो। और लोअर टाउन जो है ये लोअर टाउन तो थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो लोअर होते यानी बहुत नीचे तरफ होते थे, तो जब बाढ़ आता था तो ये डूब जाता था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं हाउसेस की वहाँ पर घर कैसे बने हुए थे। तो हाउसेस मेड अनड्राइड ब्रिक्स, जो घर बना हुआ था वो बिना सूखा हुआ ब्रिक्स से बना हुआ था, ठीक है। वो लोग भी मतलब एक तरह से पक्का ईंटा ही था, ठीक है। और वहाँ का वो लोग जो घर बनते थे जिस ईंटा से, वो ईंटा का यूनिफॉर्म साइज़ होता था, यानी वो ईंटा जो है यूनिफॉर्म होता था, यानी बराबर होता था। ऐसा नहीं होता था कि कोई ईंटा बड़ा है कोई ईंटा छोटा है। तो आप लोग समझ सकते हो, अभी हम लोग के यहाँ जो ईंटा बनता है, जो ईंट हम लोग के घर में जिससे घर बनाया जाता है, वो हम लोग के पास अभी हम लोग को यूनिफॉर्म साइज़ में नहीं मिलता है, कोई बड़ा कोई छोटा मिलता है, कोई ऊपर कोई नीचे टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। लेकिन उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था, फिर भी वो लोग जो है ऐसे मतलब यूनिफॉर्म साइज़ का ईंटें बना के हम लोग अपना घर बनाते थे, ठीक है। अब उसमें भी क्या था, ये लोग जो ईंटें बनाते थे उस ईंटे के अंदर में भी क्या था, इंटरलॉकिंग पैटर्न था, यानी कि ये इस तरह का ईंट होता था और ईंट के अंदर में ये जो है छोटा-छोटा होल्स होता था, ताकि यहाँ पर जो है ये लोग का सपोर्ट मिल सके, जब दूसरा ईंट ये लोग लगाएगा तो सपोर्ट मिल सके। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि जो बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बनता है वो अभी इसी टाइप का ईंटे से बनता है, ठीक है। वो ग्रे कलर का होता है और इसको डाल के फिर इसके अंदर में रॉड डाला जाता है, ताकि वो जो ईंटा है वो फिक्स हो जाए और बिल्डिंग जो है एकदम मजबूत बने। तो इस तरह का सिस्टम जो है ये बहुत पहले ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इसको यूज़ कर चुके थे, ठीक है। ये देखिए आपको लिखा हुआ है, उनमें इंटरलॉकिंग पैटर्न था। उसमें भी क्या था, वो थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो ये क्या करता था इंटरलॉकिंग पैटर्न, घर को बहुत थिक यानी मोटा बनाता था और स्ट्रॉन्ग बनाता था, ताकि बाढ़ में भी घर टूटे ना, ठीक है। और क्या था, वॉल्स कीप हाउसेस क्लीन, वो लोग का जो दीवार था वो एकदम साफ होता था समर्स में। उसके बाद रूफ जो है एकदम फ्लैट होते थे, यानी वो लोग जो घर बनाते थे वो एकदम फ्लैट होता था, इस टाइप का होता था, ठीक है। ये डाउनफॉल स्लोप टाइप का देखने को मिलता था। मोस्ट हाउसेस हैड वेल्स एंड ड्रेन्स, ज़्यादातर जो हाउसेस थे यानी जो घर थे उनमें कुएँ थे और ड्रेन्स यानी नाली का सिस्टम भी था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ग्रेट ग्रेनरी क्या है। जो ग्रेट ग्रेनरी है ये हड़प्पा में लोकेटेड था, हड़प्पा सिटी, ठीक है। और ये जो है क्यों बनाया गया था, बिल्ट टू स्टोर फूड ग्रेन्स। तो ग्रेट ग्रेनरी क्या है, ग्रेट ग्रेनरी जो है ये एक छोटा सा घर टाइप का होता था, स्टोर हाउस टाइप का, जिसमें हम लोग खाना को स्टोर करके रखते थे, फूड ग्रेन्स को, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू द रिवर बैंक, अब ये जो कहाँ बनाया जाता था, रिवर बैंक के सामने ये बनाया जाता था, नदी के सामने में, टू इजिली ट्रांसपोर्ट बाई बोट्स, ताकि अगर कभी ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो ये लोग पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट भी कर सकता था। इन मोहनजोदारो इट वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन सिटाडेल, मोहनजोदारो में बात करें तो जो सिटाडेल था वो सबसे बड़ा बिल्डिंग था, ठीक है। अभी देखते हैं ये ग्रेट बात क्या है, द ग्रेट बात, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है। लार्ज रेक्टेंगुलर पूल, ये जो ग्रेट बात है ये मतलब बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने का स्विमिंग पूल है। जैसे अभी हम लोग के घर में होता है ना स्विमिंग पूल,
उसी तरह ये पुराने ज़माने में यानी 5000 साल पहले ये लोग स्विमिंग पूल बना चुके थे, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता था, जिसका लेंथ क्या 39 फीट होता था और चौड़ाई जो 28 फीट और डेप्थ यानी जो गहराई होता है वो 8 फीट तक होता था। मतलब एक आदमी जो है पूरा डूब जाएगा, उससे भी ज़्यादा, इतना जो है वो गहरा होता था। अब उसमें भी क्या होते थे 6 एंट्रेंस थे, यानी उधर से जो है पानी निकलने का 6 रास्ता था, ठीक है, पानी आने-जाने का। उसमें गैलरीज़ बना हुआ था और उसमें भी क्या था ड्रेसिंग रूम तक भी बना हुआ था उसमें, ठीक है। तो ऐसा टाइप का सिस्टम था उस समय स्विमिंग पूल में। अब ये जो स्विमिंग पूल थे मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स यानी जला हुआ ब्रिक्स से बना हुआ था, ये भी बहुत मजबूत था। फिल वाटर बाय नियरली वेल। अब इसमें पानी कैसे डाला जाता था? हमारे समय में तो क्या है अभी मोटर है, तो हम लोग मोटर चालू कर दिए तो चलो पानी भर गया स्विमिंग पूल में, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो पहले वो लोग क्या यूज़ करते थे वेल्स यानी सामने कुआँ के सामने वो लोग बनाते थे और कुआँ का पानी उसमें आ जाता था, ठीक है। इट हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस यूज्ड फॉर सेरेमोनियल बाथिंग, ठीक है। यानी कि इसका बहुत बड़ा रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, ठीक है, बहुत बड़ा धार्मिक, ठीक है, सिग्निफिकेंस का महत्व था। इसमें ये लोग पूजा में नहाते थे। ऐसा इन लोग का ऐसा मानना था कि पूजा में अगर यहाँ पर हम लोग नहाएँगे त्योहार में तो वो लोग जो है शुद्ध हो जाएँगे। तो ऐसा वो लोग सोचता था, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, कि उस समय ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, यानी नाली का सिस्टम कैसा था, ठीक है। तो वेल प्लान्ड एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर जो है बहुत ही सोचा समझा हुआ और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ये ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत ही एडवांस था। कैसे था बताते हैं आगे में। ड्रेन्स वर मेड दैट फॉलोड इनटू ड्रेन्स, ठीक है। जो ड्रेन्स जो था वो ऐसे बना हुआ था कि जो पानी जो है वो फ्लो करके डायरेक्ट घर से निकल के मेन स्ट्रीट में निकल जाएगा, ठीक है। कवर्ड विथ स्लैब्स। अब वो जो नाली है उसके ऊपर में स्लैब्स यानी स्लैब्स मतलब होता है ईंटा या पत्थर का ढक्कन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो नाली को ढकने के लिए ये लोग स्लैब्स भी बनाता था, ठीक है। और उसमें भी क्या था हैड मैन होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और हर थोड़ा-थोड़ा दूरी पे मैन होल्स भी था। जैसे तो आप लोग अभी देखे होंगे कि बहुत सारी जो डेवलप सिटीज़ है, उसमें नाली बनाया जाता है, तो नाली में गटर के अंदर जाने के लिए एक छोटा-सा रोड के साइड में बना हुआ रहता है, इसमें सीढ़ी लगा हुआ रहता है, तो मैन होल जिसको बोलते हैं, वहाँ से आदमी उतर के नीचे जाता है और नाला को साफ करता है। तो उस तरह का सिस्टम जो है ये भी उस समय बन चुका था, 5000 साल पहले, जो कि हम लोग अभी बनाए हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम रिफ्लेक्टेड द हाई सेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड ऑफ हड़प्पन पीपल। अब जो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो दिखाता था कि उस समय का जो हड़प्पन पीपल जो लोग थे, वो लोग कैसे रहते थे, वो लोग का कितने साफ-सुथरा रहते थे, वो लोग का सेंस कितना ज़्यादा हाई था साफ-सुथरा रहने का, ठीक है। तो ये था वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना साफ होता था कि उसमें एकदम जो है शुद्ध पानी उसमें बहता था, उसमें थोड़ा-सा भी कचरा नहीं होता था। अभी तो हमारे घरों में चाहे गाँव में हम लोग देखते रहते हैं कि हम लोग का न जो नाला सब रहता है वो फुल हो जाता है, तो उसमें गंदगी बहते रहता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, बहुत साफ होता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। उस समय क्या लैंग्वेज यूज़ किया जाता था? हड़प्पन लैंग्वेज स्टिल रिमेन अननोन। हड़प्पन का जो लैंग्वेज है वो अभी तक अननोन है, यानी अभी तक हम लोग को वो चीज़ पता नहीं है, ठीक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड। उस समय जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था, यानी स्क्रिप्ट ऐसा होता था जिसमें पिक्चर लगा होता है, यानी पिक्चर ड्राइंग बना हुआ रहता था, ठीक है। और यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के जगह पे ये होते थे। राइटिंग स्टाइल वाज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो लिखने का तरीका है वो राइट से लेफ्ट की ओर था। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जो है लेफ्ट से लिखते हुए राइट चलते हैं, लेकिन वो लोग का लिखने का जो तरीका था वो अलग था। वो लोग राइट से लिखते हुए लेफ्ट आते थे ऐसे, ठीक है। तो ये था वहाँ के लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, ठीक है। पीपल वर स्किल्ड क्राफ्टमैन। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, ठीक है। मेक पोएट्री फॉर पोट्री व्हील। वो लोग जो है पोट्री यानी घड़ा बनाते थे। कहाँ बनाते थे घड़ा को? तो जैसे हम लोग अभी बनाते हैं ना, चक्की के ऊपर को घुमा दिया जाता है और उसके ऊपर बनाते हैं पोट्री, तो उसी टाइप का पहले भी बनाया जाता था। मेक पोट्री बाय पोट्री व्हील्स। व्हील्स के ऊपर को व्हील्स यानी पहिए को घुमा दिए वो लोग और उसके ऊपर में पोट्री वो लोग बनाते थे। चिल्ड्रन प्ले विथ टॉयज़ लाइक। अब जो बच्चे लोग थे वो लोग खिलौने से खेलते थे, जैसे कि व्हील कार्ट हो गया, यानी पहिया वाला गाड़ी जिसको हम लोग अभी भी हम लोग मतलब जो हम लोग प्लास्टिक का खिलौना खेलता है, तो उस समय तो प्लास्टिक नहीं होता था, तो उस समय वो लोग जो है मिट्टी का खिलौना बना के खेलता था, ठीक है। व्हील्स यानी सीटी होते थे, सीटी से खेलता था। और एनिमल्स विथ मूविंग हेड्स। और एनिमल्स से भी खेलते थे और वो एनिमल ऐसे बनाते थे वो लोग कि उसका सिर जो है वो हिलता था। जैसे कि मेले में मिलता होगा स्टूडेंट्स, आप लोग देखे होंगे, मेले में एक डॉग टाइप का खिलौना मिलता है जिसका मुंडी हिलते रहता है। तो उसी टाइप का खिलौना जो है ये 5000 साल पहले लोग बनाए थे। सोचिए अभी तो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से ऐसा बनाना भी पॉसिबल हो रहा है, लेकिन उस समय वो चीज़ कैसे पॉसिबल था? उस समय तो प्लास्टिक था नहीं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय का जो वो लोग का जो सेंस था, जो दिमाग था, वो टेक्नोलॉजी जो था वो कितने आगे तक था, ठीक है। आर्टिस्ट न्यू आर्ट ऑफ ब्रोंज कास्टिंग। और आर्टिस्ट को ब्रोंज कास्टिंग भी आता था, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेड। उस समय का ट्रेड कैसा था? तो ट्रेड डन विथ इजिप्टियन बेबीलोन एंड अफ़गानिस्तान। ट्रेड किसके साथ होता था? इजिप्ट के साथ होता था, है ना? बेबीलोन के साथ होता था और अफ़गानिस्तान के साथ होता था, ठीक है। ये सब कंट्री का नाम अलग-अलग, जिसके साथ जो है हड़प्पन का जो लोग है वो लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। ट्रेड बाय बोथ लैंड एंड सी रूट। अब जो है जो ट्रेड होता था वो ज़मीन के रास्ते से भी होता था और सी रूट यानी नदी के रास्ते या समुद्र के रास्ते भी होता था, ठीक है। अब समुद्र के रास्ते में ये लोग कैसे जाते थे? तो बोट से और शिप से जाते थे, जो कि लकड़ी का बना हुआ रहता था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा इधर ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, कि उस समय का लोग क्या कपड़ा पहनते थे और ऑर्नामेंट्स यानी वो लोग ज्वेलरी क्या पहनते थे, ठीक है। द लोअर गारमेंट्स रिजेंबल धोती। वो लोग का जो लोअर गारमेंट था यानी नीचे तरफ, वो लोग नीचे में क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। और जो अपर गारमेंट यानी अपर बॉडी पार्ट में वो लोग क्या पहनते थे? वन ओवर, एक ऐसा कपड़ा पहनते थे जो कि लेफ्ट शोल्डर से राइट आर्म तक आता था। जैसे आप लोग देखे होंगे राजा महाराजा लोग जैसे शॉल टाइप का नहीं पहनते थे, लेफ्ट कंधा से लेके जो आता था राइट आर्म तक और हाथ में से रखते थे, तो उसी टाइप का ये लोग कपड़ा पहनते थे, ठीक है।
सॉल्स वर पार्ट ऑफ अपर गारमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने जैसे आप लोग को बताया कि सॉल्स जो है वो पार्ट था, तो लिखा हुआ सॉल्स। और क्या था, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड। अब जो ऑर्नामेंट्स था वो गोल्ड से बना हुआ था, यानी सोना से बना हुआ था, सिल्वर से यानी चांदी से बना था, और कॉपर से बना हुआ था, ठीक है। मैन, अब मैन लोग क्या ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी क्या बनते थे, मैन लोग पहनते थे नेकलेस। अब नेकलेस मतलब बच्चे लोग वो नेकलेस मत समझिएगा जो लड़की लोग पहनते हैं। यहाँ पर मेंस नेकलेस का मतलब होता है जो राजा महाराजा लोग जो बड़ा बड़ा सोना का हर टाइप का नहीं पहनते थे, वो नेकलेस होता था। उसका फिंगर रिंग यानी अंगूठी पहनते थे हीरा से चढ़ा हुआ, तो उस समय तो उन लोग को उतना नहीं पता था कि ये हीरा है, बस उस समय ये लोग ये बोलते थे कि ये प्रीसियस स्टोन है, ठीक है, ईटीसी। तो ये सब मेंस पहनते थे। वुमेन का बात करें तो वुमेन जो आइवरी पहनते थे, आइवरी एंड मेटल, ठीक है। उसके बाद क्या पहनते थे, अप्लाई कॉस्मेटिक्स यानी कॉस्मेटिक अप्लाई करते थे। तो देखिए उस समय से भी जो है कॉस्मेटिक चलते हुआ आ रहा है, यानी पहले भी जो औरत लोग होती थी वो लोग कॉस्मेटिक लगाते थे। अभी कॉस्मेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिक मतलब वही जो क्रीम पाउडर लड़की लोग लगाती है अपने फेस पे अच्छे सुंदर दिखने के लिए, वही होता है कॉस्मेटिक, ठीक है। तो ये उस समय से चलते हुआ आ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय का टेक्नोलॉजी कितना आगे था कि वो लोग कॉस्मेटिक तक वो लोग बनाया था, वो लोग वो लगाता था जो हम लोग अभी तक लगाते हैं। सॉरी, हम लोग नहीं लगाते, लड़की लोग लगाती है। अब आगे देखते हैं ऑक्यूपेशन, उस समय के लोग क्या काम करते थे। तो जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। क्रॉप्स क्या था, व्हीट बार्ले पीस एंड फ्रूट्स, ठीक है। क्रॉप्स में वो लोग क्या उगाते थे, व्हीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, पी यानी मटर उगाते थे, फ्रूट्स यानी फल उगाते थे, ठीक है। फर्स्ट वन टू कल्टीवेट कॉटन। अब जो हड़प्पन के लोग थे ये सबसे पहले ऐसे लोग थे जो कि कॉटन का खेती स्टार्ट किए थे, कॉटन उगाना स्टार्ट किए थे, ठीक है। और ये लोग जानवर भी पालते थे। कौन कौन सा जानवर, जैसे ऑक्सन हो गया यानी बैल, बुफेलोज भैंस हो गया, पिग्स हो गया, गॉट हो गया, सिप हो गया, ये सब जानवर को ये लोग पालना भी स्टार्ट किए थे, ठीक है। बीड मेकिंग ऑल्सो ऑक्यूपेशन, वो लोग का बीड मेकिंग जो है वो लोग का ऑक्यूपेशन था। ये बीड मेकिंग क्या होता है, बीड मेकिंग का मतलब होता है माला बनाना, ठीक है, चुन चुन के माला बनाना। तो वो लोग माला भी बनाते थे मेड बाय गोल्ड, ठीक है। अब ये जो माला बनता था ये सोना से भी बनता था, चांदी से भी बनता था, कॉपर से भी बनता था, स्टोन ये पत्थर का भी बनता था, सेल्स से भी बनता था जो नदी में पाया जाता है, ईटीसी बहुत सारी चीज़ों से बनता था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ यानी वो लोग किस भगवान को मानते थे, ठीक है। वर्शिप फॉर मदर गॉडेस, वो लोग जो हड़प्पन के जो पीपल थे वो लोग मदर गॉडेस को मानते थे, ठीक है। और पूजा करते थे, पशुपति का भी पूजा करते थे, है ना। मदर गॉडेस का पूजा तो करते ही थे, साथ ही साथ पशुपति का भी पूजा करते थे। पशुपति कौन है, जानवरों के देवता, ठीक है। वर्शिप ऑफ ट्रीज यानी पेड़ का भी पूजा करते थे, जैसे पीपल ट्री हो गया। फेथ इन मैजिक, वो लोग जादू पे भी भरोसा करते थे, चांस पे भी भरोसा, और सेक्रीफाइसेस यानी बलिदान पे भी भरोसा करते थे, ठीक है। बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, वो लोग ये भी मानते थे कि डेथ यानी मरने के बाद भी जीवन है। इसी के लिए जब कोई मरता था तो वो लोग जो है मरने के बाद जब वो लोग को ज़मीन में दफनाया जाता था तो वो लोग उस समय खाना भी डालते थे, कपड़ा भी डालते थे और सोना चांदी भी डालते थे, ताकि मरने के बाद भी जो ज़िंदगी होता है वो ज़िंदगी वो कैसे जिएगा, तो उसकी उसी के लिए वो लोग खाना डालते थे, ताकि मरने के बाद वो लोग क्या खाना खाएगा, तो खाना डालना पड़ेगा। तो ये लोग वो सोच के वो लोग डालते थे, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं थोड़ा एक चीज़ में मुझसे छूट गया था, ये ट्रेड के बारे में जो मैंने आपको बताने भूल गया था। तो ट्रेड ये लोग पीपल यूज़ वेट एंड मेजर फॉर बिजनेस। अब जो ट्रेड होता था उसमें भी लोग क्या यूज़ करते थे, वेट्स का यूज़ करते थे। जैसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं ना कि ये 1 किलो का लोहा है, 2 किलो का लोहा है, 1 किलो, ऐसे तौलने के समय 1 किलो इस साइड में आलू रखते हैं तो एक दूसरे साइड में वो लोहा यानी वजन को रखते हैं। तो वही उस तरह उस समय भी सिस्टम था, ठीक है। और उस समय जो है, अब उस समय तो होता नहीं था कि 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, उस समय तो वो यूनिट नहीं था। उसमें वो लोग यूज़ करते थे 16 का यूज़ करते थे, या तो उसके मल्टीपल यानी 6 के टेबल में जो आ रहा है उसका यूज़ करते थे नंबर्स का मेज़र करने के लिए या वजन करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फिर हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो है हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सेल्स क्या होता है, सेल्स मतलब जो अभी आप लोग देखते हैं कि लोगो जो बना हुआ रहता है कंपनी का जो लोगो होता है, तो उसमें भी सील उस मतलब लोगो टाइप का होता था ये सील, ठीक है, कि ये जो सामान किसका है, तो कंपनी वाला का पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो मोर देन 2000 सील्स एक्सकवेटेड फ्रॉम डिफरेंट हड़प्पन साइट्स। 2000 से भी ज़्यादा सील जो है वो खोद के निकाला गया था हड़प्पा के अलग अलग साइड से, ठीक है। मेड अप ऑफ जो किससे बना था, सोप स्टोन से बना हुआ था, टेराकोटा से बना हुआ था और कॉपर से बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या था, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप। वो जो लोगो जो होते थे यानी जो सील होते थे वो रेक्टेंगल शेप का होते थे और स्क्वायर शेप में होते थे। आप लोग स्क्रीन में उसको देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। तो इस टाइप का ये होता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट हैज़ फिगर्स ऑफ एनिमल्स, इसमें जो है जानवरों का फिगर्स होता था, ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो कि ये जानवर का पिक्चर लगा हुआ है। यूज्ड बाय मर्चेंट फॉर स्टैम्प इन पर्पस, ठीक है। तो ये जो सील्स है इसका यूज़ करते थे मर्चेंट्स यानी बिजनेसमैन यूज़ करते थे, क्या करने के लिए, स्टैंपिंग पर्पस के लिए, स्टैंप लगाने के लिए कि ये जो सामान है ये उसी ट्रेडर का है यानी उसी आदमी का है, ठीक है। तो अलग जिसका अलग अलग कंपनी है, जो अलग अलग ट्रेडर्स है, सबका अलग अलग होता था, ठीक है। और क्या था, सील्स ऑफ इंडस वैली इंडिकेट्स। अब ये जो सील्स है ये हम लोग को क्या बताता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये बताना क्या चाह रहा है, ये बता रहा है कि स्किल्स ऑफ आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर्स। उस समय का आर्टिस्ट का सोच कितना आगे था, उन लोग का स्किल मतलब कितना अच्छा था। अभी हम लोग लोगो जो बनाते हैं, हम लोग को बनाने में कंप्यूटर से बनाते हैं तो कितना हम लोग को समय लगता है, 10 दिन 15 दिन लगता है। जो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो लोग को 10 से 15 दिन से भी ज़्यादा लगता है लोगो बनाने के लिए, और उस समय वो लोग जो है हाथ से ही बनाते थे सील्स, ठीक है। ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स एंड हेयर स्टाइल ऑफ पीपल, ये जो है ड्रेसेस को भी बताते हैं सील्स कि उस समय का ड्रेस कैसा होता था, ऑर्नामेंट्स कैसा होता था, ठीक है, और हेयर स्टाइल कैसा होता था लोगों का, ठीक है। ट्रेड्स एंड कमर्शियल रिलेशन, उस समय का ट्रेडिंग कैसा होता था, यानी लोगों के बीच में खरीदना बेचना कैसे होता था, वो भी हम लोग को इस सील से पता चला, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ कि वो लोग
किस देवता को मानते तो वो भी हम लोग को सील से पता चला, क्योंकि बहुत सारे सील्स में देवी देवता का फोटो भी था, ठीक है, और स्क्रिप्ट्स के बारे में भी पता चला, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग को पता चला था सील से। अभी हम लोग पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि ये तो सिविलाइजेशन आप लोग देखिए कि ये जब इतना डेवलप था तो ये अभी क्यों नहीं है, अभी ऐसा क्या हो गया कि ये गायब हो गया। जब ये इतना ही डेवलप था तो अगर ये आज होता तो हम लोग कितने आगे रहते। तो चलिए अभी देखते हैं इसके साथ क्या हुआ था। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी गिरना कब स्टार्ट हुआ, बर्बाद कब होना स्टार्ट हुआ, तो 1900 BC में जो है ये बर्बाद होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 1500 BC आते आते ये इंड यानी खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं इसका रीज़न क्या क्या था खत्म होने का। तो रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग रेगुलर फ्लड, यानी बराबर बाढ़ आते रहता था, क्योंकि वो नदी किनारे में होता था वो सब सिविलाइजेशन। जैसे शिफ्ट इन मानसून पैटर्न एंड टेम्परेचर, कि जैसे मानसून में जैसे जैसे पैटर्न में चेंज आता था, टेम्परेचर में चेंज आता था, तो उसके कारण भी वो खत्म हो गया, लोग वहाँ से उठ के जाने लगे। ड्यू टू इन्वेशंस ऑफ आर्यंस, आर्यंस आके हमला कर दिए इनके ऊपर में, तो ये भी एक कारण था इन लोग का खत्म होने का। और अर्थक्वेक एपिडेमिक्स, ये भी कारण था कि अर्थक्वेक आते रहता था, भूकंप आता था, एपिडेमिक्स भी आते रहता था, ये बीमारी कुछ ना कुछ हो जाता था, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन etc। और इसके पीछे एक और कारण था जो कि था इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो उस सिटी में तो वो लोग हट नहीं पाएंगे, तो वो लोग को दूसरा जगह जाना पड़ेगा, तो ये भी एक रीज़न था। डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ काटा गया, ये भी इसका कारण था। तो इसी तरह बहुत सारे कारण थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने का, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट को आइए थोड़ा समझते हैं। BC, देखिए ये जो BC है और जो BC है ये दोनों सेम ही है, ठीक है। बस ये BC जो है ये हम लोग पहले यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अभी BCE यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नया टर्म आ गया BCE, ठीक है। तो अगर कहीं पे BC लिखा हो चाहे BCE लिखा हो तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर जो AD है और C ये दोनों एक ही है। पहले हम लोग AD का यूज़ करते थे, अभी हम लोग CE का यूज़ कर रहे हैं। अब BC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो BC है इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। उसी तरह AD का है एनो डोमिनी, ठीक है। और जो C है ये है कॉमन एरा। अब आप लोग देख रहे होंगे ये जो बीच में ये जो लाइन है ये गॉड जेसस के जन्म का समय है, ठीक है। इसी समय में गॉड जो जेसस है उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म से पहले जो समय है उसको हम लोग BCE बोलते हैं, और उनके जन्म के बाद जो समय है उसको हम लोग CE बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारी चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप लोग हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कितना ज़्यादा डेवलप थे पहले, वो लोग के पास इतना अच्छा फीचर्स था वो लोग का, कैसे कैसे वो लोग का नाली का सिस्टम बना हुआ है। तो देखिए आप हम लोग वो सब देखिए हम लोग कि वो लोग का नाली का सिस्टम कितना अच्छा था, कितने अच्छे से साफ सुथरा रहता था वो लोग का नाली, मैन होल्स था, ठीक है। उस तरह का जो है अभी हम लोग देखेंगे तो इंडिया में हमारे नाली का सिस्टम भी बहुत खराब है। हमारे नाली ना साफ रहता है, न मैन होल्स में भी इतना ज़्यादा गंदगी रहता है कि आदमी नीचे उतर नहीं पाता है, जो नाली का पानी है वो रोड में बहने लगता है, लेकिन उस समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय का टेक्नोलॉजी कितना आगे था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये लोग सील्स बनाया जाता था। उसके बाद फिर हम लोग देखिए कि वो लोग मिट्टी का खिलौना बनाता था, ठीक है। मिट्टी के खिलौना में एक जो पार्टिकुलरली हम लोग देखे जो मूविंग हेड ऑफ एनिमल्स था, ऐसा जानवर का वो लोग खिलौना बनाते थे, उसका सिर खिलता था। तो वो चीज़ जो है अभी वो चीज़ हम लोग बना नहीं सके हैं। तो मतलब समझ सकते हैं जो चीज़ हम लोग अभी बनाए हैं ये चीज़ वो लोग बहुत पहले उसको बना चुके थे। तो वो लोग का आप थिंकिंग लेवल, टेक्नोलॉजी को आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग कितने आगे थे उस समय के हिसाब से। तो अगर वो समय अगर वो लोग अगर अभी तक रहते, ये सिविलाइजेशन अगर अभी तक रहता तो हम लोग कितने आगे रहते अभी। अभी कोई भी देश हमारे से आगे नहीं होता, इंडिया सबसे आगे रहता, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर हमारा दी फर्स्ट सिटीज़। और इस चैप्टर में अगर आप किसी तरह का भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम किस चैप्टर पे लेके आएंगे कमेंट जरूर करें, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर।